स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक बढ़िया चैप्टर सीबीएसई का क्लास 7 इंग्लिश का पहला चैप्टर जो है उसका नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। चलिए जानते हैं ये स्टोरी क्या है। क्लास 7 इंग्लिश का पहला चैप्टर टेक्स्ट बुक का सप्लीमेंट्री करने। ठीक है, शुरू करते हैं। A king has 3 questions and he is seeking answers. Seeking का मतलब है वो खोज रहे थे। Seeking देखो SEEKING seeking। ये seeking का मतलब है खोजना। जैसे हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, एक गेम है छुपा छुपी, लुपा छुपी जो बोलते हैं, हाइड एंड क्या बोलते हैं, हाइड एंड सीक, SEEK सीक मतलब कुछ लोग छुपेंगे, आज कुछ लोग ढूंढेंगे, उसको हाइड एंड सीक बोलते हैं। SEEK नहीं, SICK मतलब तो शरीर का जो अस्वस्थ होना, SEEK सीक मतलब खोजना। ठीक है, अच्छा। सो किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। राजा अपने दिमाग में एक बार 3 प्रश्न आया, वो प्रश्न का उत्तर वो ढूंढ रहे थे। व्हाट आर द क्वेश्चंस? सबसे पहले हम जानेंगे क्वेश्चन क्या है। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? जो क्वेश्चन का जो आंसर, वो जो भी उनको मतलब चाहिए था, वो क्या उनको मिला? क्वेश्चन का आंसर वो क्या सेटिस्फाई हुआ, उनको अच्छा लगा क्वेश्चन का आंसर सुन के? और जो क्वेश्चन का आंसर अगर मिला तो कहाँ से मिला? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को जानते हैं डिटेल में। The thought came to a certain king. Thought, ये जो इधर थॉट लिखा है देखिए बच्चे, THOUGHT। थॉट का मतलब है चिंतन, आइडिया। ठीक है, चिंतन या आइडिया। ये क्या हो रहा है, खो जाता, हाँ एक सेकेंड। THOUGHT, थॉट मतलब आइडिया, आइडिया। The thought came to a certain king. Certain king, there are many kings, बहुत सारे राजा है, कई एक राजा, एक certain means particular king। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक लड़का का नाम लो, राम। राम तो एक है, क्या एक राम है? बहुत सारे राम के नाम में बहुत सारे लड़के होंगे। जैसे हरि, हरि के नाम में बहुत सारे हैं। किसी एक के बारे में बोल रहे हैं, उसको पर्टिकुलर या सर्टन बोलते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर या सर्टन बोलते हैं। सर्टन, CERTAIN। द थॉट केम टू ए सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। ही वुड नेवर फेल मतलब वो कभी असफल नहीं होगा, फेल नहीं होगा। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो 3 चीज जाने तो कभी वो फेल नहीं होगा या असफल नहीं होगा अपने जीवन में। दीज 3 थिंग्स वेयर, ये जो 3 चीज क्या है चलिए जानते। पहला जो है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सबसे पहला मतलब जो है नंबर 1 पे, राइट टाइम क्या है, सही वक्त क्या है, कुछ भी काम करने का सही वक्त क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू। किन लोगों का बात वो सुनना चाहिए। व्हिच पीपल मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जिसका बात वो सुनने से उनका अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। उनके लिए सबसे जरूरी काम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है करने के लिए, वो थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग पहला क्वेश्चन है। व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू दूसरा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला जो हो गया इधर लिख लेंगे, हम नोट भी कर लेंगे। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन जो की वर्ड देखेंगे, पहला जो है, नहीं तो याद नहीं रहता। नंबर 1 में जो आता है, देखो स्टूडेंट्स, नंबर 1 जो क्वेश्चन आता है कीवर्ड लिख लेंगे, राइट टाइम, टाइम नोट कर लेंगे। नंबर 2 में आता है
व्हिच पीपुल, ताकि याद रह जाए पूरा सेंटेंस, व्हिच पीपुल। नंबर 3 में आता है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में लिखेंगे इंपॉर्टेंट को IMP थिंग। ठीक है, ये कीवर्ड्स है, इसको याद रखने से पूरा सेंटेंस याद आ जाता है। पहला क्वेश्चन है राजा का राइट टाइम, दूसरा है व्हिच पीपल, तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसको, ये जो कीवर्ड को इसको याद रखना और दोबारा वो जो पूरा सेंटेंस को पढ़ने से याद रह जाता है। परीक्षा में कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द थ्री किंग्स, व्हाट आर द थ्री क्वेश्चंस ऑफ द किंग। तो इसको लिखना है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। ठीक है, सो राजा का ये जो 3 क्वेश्चन था अपने मन में आया, राजा ने क्या किया, ये सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा ने क्या किया, आंसर पाने के लिए अपना जो 3 क्वेश्चन का मैसेंजर को भेजा। मैसेंजर, मैसेंजर मतलब जो मैसेज को दूसरी जगह या दूसरे के पास पहुंचाता है। वन हु सेंड्स मैसेज इज कॉल्ड ए मैसेंजर। ये देखिए मैसेंजर। द किंग देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसीलिए, सेंड मैसेंजर, मैसेंजर भेजा थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने राज्य की चारों तरफ मैसेंजर भेजा। प्रोमिजिंग, क्या प्रोमिस किया, उसके बदले में जो आंसर दे पाएगा उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा, लार्ज सम ऑफ मनी। ठीक है, टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन। तो ये जो अनाउंसमेंट सुन के बहुत सारे वाइज मैन आ गए राजा की जो दरबार में। मेनी वाइज मैन, वाइज मतलब क्या है, इंटेलिजेंट, ये वाइज लिखा है देखो, वाइज WISE। वाइज जो है एडजेक्टिव है, जैसे हम गुड बोलते हैं ना, हाँ मैं एक अच्छा लड़का हूँ या लड़की हूँ, आई एम ए गुड बॉय, गुड गर्ल, जो गुड होता है एडजेक्टिव है। सिमिलरली आई एम ए वाइज बॉय मतलब मैं चालाक हूँ, इंटेलिजेंट, चालाक तो नहीं होगा, चालाक होगा क्लेवर, ये इंटेलिजेंट होगा बुद्धिमान। इसका नाउन फॉर्म है वाइज का विजडम, ये जानना बहुत जरूरी है। वाइज का है विजडम, विजडम मतलब बुद्धि, और जिसका विजडम है वो है वाइज। ठीक है, सो मेनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे वाइज मैन जो है बुद्धिमान लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं वो राजा के पास आए अपना उत्तर रखकर। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंट, लेकिन वो जो आंसर दिया सब अलग अलग आंसर दिया। कैसे दिया चलिए जानते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ लोग बोले राजा एक टाइम टेबल करना चाहिए और उसके अनुसार वो काम करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। अगर वो राजा टाइम टेबल बनाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि सही टाइम क्या है क्या करने के लिए। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोग बोले कि ये तो संभव नहीं है कि राइट टाइम क्या है, सही वक्त क्या है कुछ भी काम करने का, उसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, उनके अनुसार राइट टाइम कुछ नहीं होता। Others said that it was impossible to decide in advance the right time. In advance मतलब पहले बताना असंभव है कि सही वक्त क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग। राजा जो भी कुछ हो रहा है अपने आसपास में उसको परखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, मतलब ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर। फुलिश प्लेजर मतलब जो टाइम वेस्ट करते हैं, फुलिश प्लेजर करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, खुशी रहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, फुलिश प्लेजर बोलते हैं, कुछ काम नहीं करते, उसको अवॉइड करना चाहिए।
रंग रसिया जो मचाते हैं ना राजा, कभी कभी जो नाच नर्तकी को लेकर नचाते हैं और ध्यान नहीं देते इतना लोगों के ऊपर, कैसे सेवा करेंगे, अपने प्रजा के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, सिर्फ मस्त रहते हैं, उसको फुलिश प्लेजर बोलते हैं। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम नेसेसरी, और हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो सही है, ज़्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, नेसेसरी मतलब जो जरूरी है वो काम करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. Council का मतलब group of people chosen to give advice or to make rules, उसको काउंसिल बोलते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, कि संघ है, ये काउंसिल में कुछ मेंबर्स होते हैं जो एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, विचार करके ग्रुप में कि क्या सही है क्या गलत है। तो कुछ लोगों ने बोला कि राजा के काउंसिल ऑफ वाइज मैन रखना चाहिए और उनका परामर्श, सजेशन लेना चाहिए, कौन सा सही वक्त है कुछ काम करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। उन लोगों का जुक्ति था, हाँ, कि आर्गुमेंट था कि एक आदमी जो है राजा है वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्या कौन एक काम करने के लिए कौन सा सही वक्त है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। इसीलिए ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ठीक है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। और कुछ वाइज मैन बोले कि नहीं, काउंसिल तो सही नहीं होगा, काउंसिल में जो जितना वाइज मैन है वो डिसीजन देंगे वो सही नहीं होगा। हमारे नज़र से फ्यूचर के बारे में जो बताए उन लोगों को रखना चाहिए राजा को। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। मैजिशियन जो है, जादूगर है, उनके पास पावर है, शक्ति है, मैजिकल पावर है, वो बता सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। देन इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, तो अच्छा सेकंड क्वेश्चन के आंसर को जाने से पहले जानेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में क्या क्या बोले। नंबर 1 में जो बोले, चलिए यहाँ देखते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। तो इसका कीवर्ड लिख लेंगे। पहला जो होता है नंबर 1 में टाइम टेबल, नोट कर लेंगे कि मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। नंबर 2 में कुछ लोग बोले द किंग मस्ट अवॉइड फुलिश प्लेजर। अवॉइड करना चाहिए मतलब दूर रहना चाहिए। फुलिश प्लेजर जो टाइम वेस्ट करते हैं, बकवास टाइम जो बोलते हैं हम, फुलिश प्लेजर, PLEASURE। नंबर 3 में आता है द किंग मस्ट कीप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कीवर्ड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल नहीं, काउंसिल अलग है, काउंसिल ऑफ वाइज मैन, ओनली काउंसिल याद रखना। नंबर 4 में द किंग मस्ट कीप मैजिशियंस बिकॉज दे हैव मैजिकल पावर्स एंड दे कैन टेल व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। देखिए अभी 4 कीवर्ड आ गया इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट डिड द वाइज मैन सेड? द वाइज मैन सेड दिस 4 क्वेश्चंस, नहीं 4 आंसर्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स, मतलब अलग अलग जो वाइज मैन थे वो आंसर दिए, उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट था इधर लिखा है। नंबर 1 है टाइम टेबल, जो कैसे याद रखना है, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, मतलब उसको वो टाइम टेबल के अनुसार वो अपना काम करना चाहिए। नंबर 2, द किंग मस्ट अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, मतलब जो बकवास टाइम जो वेस्ट करता है, नष्ट करता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, अपना राज्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, द किंग मस्ट कीप काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल मतलब एक ग्रुप,
रखना चाहिए, वाइज मैन के, बुद्धिमान लोगों की ग्रुप, और वो जो बोलेंगे उसके अनुसार काम करना चाहिए। सही टाइम क्या है उनको पता चल जाएगा। नंबर 4 में है द किंग मस्ट कीप मैजिशियंस बिकॉज दे नो अबाउट द फ्यूचर, दे नो अबाउट द व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। उनको पता है, मैजिशियन है ना, जादूगर है, उनको पता है कि सही वक्त क्या है कुछ भी काम करने से। सो दीज आर द 4 आंसर्स गिवन बाय डिफरेंट वाइज मैन इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो प्रश्न था राजा का, उनका आंसर, वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वाइज मैन ने ये जो चारों आइडिया दिया, लेकिन राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो दीज आर द 4 सजेशंस गिवन बाय द वाइज मैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के लिए जानते हैं। इधर आ गया, इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, ये वाला सेकेंड क्वेश्चन कहाँ चला जाता है। इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर द काउंसलर्स, others said the priests, a few others chose the doctors, and 8 others said that his soldiers were the most necessary। देखो काउंसलर इधर साइड में लिखा है मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, मतलब काउंसिलर के ग्रुप है, उसका जो मेंबर है उसको काउंसलर बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हिच पीपल शुड द किंग लिसन टू, मतलब राजा कौन से लोगों का बात सुनना चाहिए। यहाँ 4 आइडिया आ गया, ठीक है, 4 आंसर। काउंसिलर इधर लिखते हैं, अभी क्यों उसका कीवर्ड लिख लेते हैं, इधर कहाँ चला गया, कीवर्ड लिख लेते हैं। नंबर 1 है द किंग मस्ट लिसन टू द काउंसिलर्स, ये वाला नोट कर लो, काउंसिलर्स। नंबर 2 है द किंग मस्ट लिसन टू द प्रीस्ट, प्रीस्ट का बात भी सुनना चाहिए, प्रीस्ट जो पुजारी है मंदिर का, ठीक है, जो पूजा करता है भगवान का। नंबर 3 द किंग मस्ट लिसन टू द डॉक्टर्स, डॉक्टर की बात को सुनना चाहिए। वैद्य भी बोलते हैं, उसी टाइम डॉक्टर नहीं थे, वैद्य थे, वैद्य बोलते हैं। नंबर 4 में आता है द किंग मस्ट लिसन टू सोल्जर्स, सैनिक, SOLDIERS, ये सोल्जर है, ठीक है, शोल्डर नहीं, शोल्डर अलग है, कंधा है। सो इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन द वाइज मैन गेव दीज 4 आंसर्स, ओके, व्हाट आर दे, काउंसिलर्स, प्रीस्ट्स, डॉक्टर्स, सोल्जर्स। इसको नोट डाउन कर लो। मतलब राजा ये 4 लोगों का बात सुनना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक आदमी ऐसे बोला, 1 वाइज मैन, नो, अलग अलग वाइज मैन ये सब बात बोला। जैसे कि 1 वाइज मैन टोल्ड द किंग मस्ट कीप काउंसिलर्स एंड लिसन टू देम, अनदर वाइज मैन सेड, और एक वाइज मैन बोला द किंग मस्ट लिसन टू प्रीस्ट, प्रीस्ट को सुनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रीस्ट जो भगवान के मतलब नज़दीक होता है, प्रीस्ट जो है भगवान का बहुत पास होता है ना, पूजा करता है, तो उनको पता होगा क्या सही है क्या गलत है। और कुछ लोग बोले नहीं नहीं, डॉक्टर, डॉक्टर जो होता है वो भगवान का रूप भी होता है, इज कॉल्ड सेकेंड गॉड। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्रिटिकल कंडीशन में जो मरीज मतलब मरने वाले हैं उनको उनका मतलब क्या कर लेता है, क्योर कर लेता है, उनका सब ठीक कर लेता है। सो डॉक्टर का सुनना चाहिए राजा को। फिर कुछ लोग बोले नहीं नहीं, सोल्जर का सुनना चाहिए, सैनिक का, क्योंकि सैनिक जो है वो सही जानकारी देता है। एक राज्य के जो बॉर्डर लाइन में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, बॉर्डर लाइन, वहाँ पर रहता है। अपने राज्य के ऊपर कोई भी मुसीबत आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई शत्रु आक्रमण करता है, वो सब जानकारी रखता है। ठीक, इसीलिए राजा को सोल्जर का बात सुनना चाहिए।
ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग बात बोले, लेकिन राजा को ये सब पसंद नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर पसंद नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द किंग टू डू। राजा के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, वो क्या करना चाहिए। कुछ लोग बोले नंबर, चलिए कीवर्ड लिख लेते हैं। नंबर 1 पे कुछ लोग बोले साइंस, और कुछ लोग बोले फाइटिंग, क्योंकि वो राजा है, फाइटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनके लिए फाइटिंग सबसे अच्छा है। नंबर 3 बोले रिलीजियस वर्शिप, रिलीजियस क्योंकि राजा बूढ़ा हो गया इसलिए रिलीजियस वर्शिप करना चाहिए, मतलब पूजा पाठ करना चाहिए। कुछ लोग बोले साइंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, विज्ञान के ऊपर, वो सबसे ज़रूरी चीज़ इंपॉर्टेंट थिंग है राजा के लिए है, उसके ऊपर ध्यान देना है, साइंस के ऊपर कैसे डेवलप करना है। और कुछ लोग बोले नहीं नहीं, वो राजा है, ये किंग, सो ही मस्ट कंसंट्रेट, ही मस्ट गिव हिज टाइम टू फाइट, हाउ टू लर्न फाइट, हाउ टू लर्न डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फाइटिंग, ताकि आसानी से इजीली ही कैन डिफीट हिज एनिमीज। अपना जो शत्रु है उनको आक्रमण करने के लिए, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए फाइटिंग जानना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग बोले नहीं नहीं, ये सब करके कुछ फायदा नहीं है, अशांति फैलता है। शांति कहाँ से मिलता है, रिलीजियस वर्शिप, मतलब भगवान का उपासना करके, पूजा करके हमको शांति मिलती है। इसीलिए राजा के लिए सबसे अच्छा चीज़ होगा रिलीजियस वर्शिप, पूजा करे भगवान का। सो लोग जो है अलग अलग अपना अपना राय दिया, लेकिन राजा को ऐसा पसंद नहीं हुआ। सो टू आंसर द 3 क्वेश्चंस, वाइज मेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम केम एंड दे आंसर्ड। हाउ दे आंसर्ड वी डिस्कस्ड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे क्या हुआ। ठीक है, पार्ट 2 में हम जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि अगला वीडियो भी मिल सकेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।